तो इनकी स्पेशलिटी है, खुद तो अनपढ़ गवार है, वहाँ पे बैठे हुए सब मंदबुद्धि। मोदी जी बिल्कुल सब। मोदी जी की डिग्रीज भी वैसी हैं जैसे 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में है। मोदी जी की डिग्रीज भी वैसी हैं कि जैसे काला धन देश में है। मोदी जी की डिग्रीज भी वैसी हैं जैसे सब मजदूरों के अकाउंट में पैसा गया। मोदी जी का झूठ सबसे मजबूत, और अभी तक यही होता है। जब किसी का अंगूठा टूट जाता है, कोई कुछ छोटी मोटी चीज हो जाती है, कंगना जैसी औरत को आप सिक्योरिटी दे देते, Y+ सिक्योरिटी दे देते, तो आपको शर्म नहीं आती हमारे किसानों के बारे में बात करते? सेम गोज हियर कि आज किसान, मजदूर, छात्र, कोई भी समुदाय का सब एक साथ है। तो ये मास मूवमेंट है और ये सत्ता तख्त पलट होके रहेगा। बेहोशी की गोलियां खा के पिछले 6 साल से सोया पड़ा है, वो जाग जाए, क्योंकि विपक्ष जो है सबसे निकम्मा रोल प्ले कर रहा है। नमस्कार, मैं सुधाकर सिंह, आप देख रहे हैं महाखबर। प्रेमचंद ने कहा था कि जब जब राजनीति पथभ्रष्ट होती है तो साहित्य उसे मिसाल दिखाती है। आज लगातार मैं गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूँ। लगातार यहाँ बौद्धिक लोग आ रहे हैं, लगातार सिलसिलेवार तरीके से वो विरोध भी कर रहे हैं, अपनी बातें सरकार तक पहुँचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आज हमारे बीच रितु सिंह हैं। रितु सिंह लगातार सरकार के इन 3 बिलों का विरोध कर रही हैं और कह रही हैं कि सरकार की साजिशों को समझने की ज़रूरत है। हमारे बीच रितु जी हैं, मैं बात करूंगा रितु जी से। रितु जी, एक बात तो ये बताइए कि आज गतिरोध को 33 दिन हो गए हैं, सरकार कह रही है कि 30 तारीख को बात करेगी, क्या लगता है परिणाम निकलेगा? देखिए, परिणाम तो बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। जब शासन में ऐसे फासिस्ट लोग हों जिन्होंने कभी किसी के भले के लिए काम नहीं किया, जो कुछ घरानों के लिए बैठे हैं वहाँ पे, उन ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। खासकर अगर मैं अपने प्रधानमंत्री की बात करूं तो किस मुंह से वो मन की बात करने आते हैं? ऐसा लगता है कि वो, आप समझ रहे हो ना, वो क्या चलता है, मतलब एक राजा है जिसको सिर्फ अपनी ही सुनानी है, प्रजा की नहीं सुननी है, और सिर्फ हुक्म देना कि करो, इसको अंदर करो, इसको ये करो, वो करो। वो जनता के लिए नहीं बैठे हैं वहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ये शर्मनाक चीज़ है कि 33 दिन के अंदर 30 से ज़्यादा हमारे किसान मर गए, शहादत उनकी हो गई, शहीद हो गए वो, और ऐसा प्रधानमंत्री फिर भी गट से अपने मन की बात करने आ रहा है और एक बारी भी संबोधित नहीं किया इस चीज़ को। जब किसी का अंगूठा टूट जाता है, कोई कुछ छोटी मोटी चीज़ हो जाती है, कंगना जैसी औरत को आप सिक्योरिटी दे देते, Y+ सिक्योरिटी दे देते, तो आपको शर्म नहीं आती हमारे किसानों के बारे में बात करते? इतना ठंड का माहौल है, इस तरीके का माहौल है कि जहाँ पे आप जैसे, मतलब बुजुर्ग इंसान, हम लोगों को इतनी ठंड लगती है इस एज में, तो बुजुर्गों को क्या हो रहा है? तो आप जो बिल वो लेकर आए हैं, जो कि एक डेथ नोटिस है किसानों के लिए, आपको तभी भी शर्म नहीं आ रही, तभी भी अड़के बैठे हैं आप। उस बिल में एक्चुअली हुआ क्या है कि वो इनका तो है नहीं। अब जो दलाल है, जब ऊपर से प्रेशर है तो दलाल तो फंसा बैठा है ना, और उस दलाल ने ये नहीं सोचा था कि ये जो पूरी मूवमेंट है ये एक ऐसा नजारा ले लेगी, ये पूरी मूवमेंट एक इस तरह यलगार की तरह खड़ी हो जाएगी। उनको लगा था कि ठीक है, डराएंगे, धमकाएंगे, बेवकूफ बनाएंगे, जैसे MLA को खरीद लेते पैसे लेके, किसानों को भी खरीद लेंगे, कुछ या तो लीडर्स को खरीद लेंगे। लेकिन वैसा हुआ नहीं। हर कोई उनकी तरह अपना जमीर बेच के नहीं बैठा, खुद को बेच के नहीं बैठा, तो वो उनको लगा था हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। एक सवाल ये भी कि राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब जब संसद बेलगाम होगी, सड़क से संघर्ष किया जाएगा, सड़क से लगातार संघर्ष होगा। जब संसद आवारा होगी, सड़कें खाली नहीं रहेंगी जी। तो क्या ये उसी क्रम में ये सड़क को भरने की कोशिश है, उसी क्रम में ये विरोध? एब्सोल्युटली, जो आपने कहा, मैं आपकी बात का पूर्ण तरीके से समर्थन करती हूँ। ये वही है, ये कहते हैं ना, इतने टाइम से इतना प्रताड़ित हो चुका था, चाहे वो युवा है, यूथ है, मजदूर है, चाहे वो किसान है, क्योंकि ये सरकार कितने बड़े बड़े दावे करके आई थी, कर्ज माफ कर देंगे, कर्ज माफ कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के सुनने में गलती होगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कर्ज माफ कर देंगे, हमारे नहीं, पूंजीपतियों के। तो जिस तरीके से, तो वो हमने सुना नहीं। तो एक्चुअली में उनके तो करोड़ों रुपए माफ हो गए, चोरों को करोड़ों रुपए देके देश से भगोड़ों को भगा दिया। वो कहाँ गया पैसा? हमारा पैसा था, हमारी टैक्स पे की मेहनत से आपने उनको लोन दिया था, सारी चीजें हमारी, तो भगोड़ों को भगा दिया, अपने ही दलालों को बाहर भगा दिया। तो इस सरकार का वही चीज है। लेकिन अब जन चाहे वो, आपने देखा होगा ये जो कोरोना के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा, एक पैरों में छाले पड़ गए बच्चों के, मजदूरों के, इतनी तकलीफों से, इतनी परेशानियों से वो लोग अपने घर गए, तो वो सब प्रताड़ित हो चुके हैं। तो ये जो एक मूवमेंट है, ये एक ऐसी क्रांति है कि अब जो संसद आवारा होगी, आपके सामने एग्जाम्पल है कि जो अपने आप को इतने तानाशाह समझने लगे, उनको लगता है कि हमारे ऊपर कोई नहीं है, इसीलिए ये जन सलाहबाद सड़कों पे है। इसीलिए जो मास मूवमेंट है, याद रखिएगा हमेशा, मास मूवमेंट के अंदर इतनी ताकत होती है ना। जैसे अमेरिका में मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, ब्लैक मूवमेंट हुआ, ब्लैक काला मरा, तो पूरा अमेरिका ने ब्लैक लाइव्स मैटर कर दिया। सेम गोज हियर कि आज किसान, मजदूर, छात्र, कोई भी समुदाय का सब एक साथ है। तो ये मास मूवमेंट है और ये सत्ता तख्त पलट होके रहेगा अगर ऐसे ही चलता रहा। बस
कोशिश ये है कि हमारा जो विपक्ष बेहोशी की गोलियां खा के पिछले 6 साल से सोया पड़ा है वो जाग जाए, क्योंकि विपक्ष जो है सबसे निकम्मा रोल प्ले कर रहा है। कि आपने, मैंने जैसे पहले कहा आपको कि विपक्ष क्या है, विपक्ष का क्या होता है, विपक्ष का काम होता है जो बीजेपी ने किया था। कहाँ से अन्ना आंदोलन चला था, कहाँ से अन्ना आया और कहाँ गए, देखा आपने? कहीं नहीं मिलते, दिखे। लेकिन अन्ना आंदोलन पे लोगों को लग रहा था पता नहीं कितनी बड़ी क्रांति होगी, सब जागरूक हो गए थे, सबको लगा था कि पता नहीं क्या, लेकिन कौन अन्ना को लाया और कौन पार्टी में बैठा है और अन्ना क्या कर रहे हैं, समझने की जरूरत है। दिस इज व्हाट विपक्ष नीड टू अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझेंगे तो इतना बड़ा मूवमेंट चला था सितंबर में प्रधानमंत्री के मूवमेंट के दिन कि राष्ट्र बेरोजगारी दिवस, युवा की आवाज से ट्विटर ट्रेंड करा था, क्या फेक था? तो वो यही एक पेन था, लोगों के अंदर डर था कि भैया कब तक तुम जुमले देते जाओगे, ना 15 लाख आया, ना हमारा काला धन आया, ना ही कुछ ऊपर से जीएसटी हमारे सिर पे मर दिया, जो छोटी मोटी सेविंग थी वो सब चलेगी, पूंजीपतियों को रेलवे दे दिया, पूंजीपतियों को बैंक दे दो, यूनिवर्सिटी दे दो, छात्रों के स्कूल इंस्टीट्यूशन सब दे दो। तो आए ही तो आप उन्हीं 2 लोगों के लिए हो जो सत्ता में बैठे हैं, आपके जो वो सरकार चला रहे। मोदी जी सरकार नहीं चला रहे, भाजपा सरकार नहीं चला रही है, सिर्फ अंबानी अडानी सरकार चला रहे, क्योंकि पैसा उन्हीं से आता है सारा। बिल्कुल जी। एक सवाल ये भी कि आंदोलन गतिरोध 33 दिनों का हो गया, सरकार क्या ये जांचना चाहती थी कि ये आंदोलन कितने दिन चलेगा? लगातार इग्नोर इसलिए किया जा रहा था कि ये आंदोलन अपने आप खत्म हो जाए, हिंदू मुसलमान ऐसे टुकड़े गैंग कह के बांट दिया जाए, और फिर ये क्या, इसका माजरा क्या है, लेट क्यों हो रहा है? देखिए माजरा यही है, एक तो खुद से तो वो बनाया नहीं है जो बिल बनाया, तो इनकी स्पेशलिटी है, खुद तो अनपढ़ गवार है, वहाँ पे बैठे हुए सब मंदबुद्धि। मोदी जी बिल्कुल सब, तो मोदी जी क्या, मोदी जी मतलब कौन सी डिग्री है उनके पास, जरा बताएं आप मुझे। बताए थे कुछ दिनों पहले, दिखाया था। हाँ, गृह मंत्री ने उनकी डिग्री दिखाई थी। प्रूव कर दो ना वो डिग्री सही है कि गलत है, लगाओ ना आरटीआई, प्रूव करो ना। मोदी जी की डिग्रीज भी वैसी हैं जैसे 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में है, मोदी जी की डिग्रीज भी वैसी हैं कि जैसे काला धन देश में है, मोदी जी की डिग्रीज भी वैसी हैं जैसे सब मजदूरों के अकाउंट में पैसा गया। क्या कहा अभी, 16 करोड़ लोगों को दे दिया है, 35 लाख किसान के अकाउंट में 16 करोड़ दिया, कितना 4000 मात्र कुछ बन रहा है महीने का, ये 2000 बन रहा है, कैलकुलेट करो। 2000 में 6 महीने तक धान लगाएगा, बैठ के खाएगा उसी 2000 में और सारा काम करेगा। तो ये है मोदी जी की डिग्री। मोदी जी की डिग्री वो है A+B+ सिक्योर का जो फार्मूला जाके बाहर बता के इंडिया की बेइज्जती करवाते हैं, ये है मोदी जी की डिग्री। उनकी डिग्री और गणित पे आप बात कर रही हैं, आप इस बात से अवगत होंगी कि कैसे मोदी जी और मोदी जी के तमाम सत्ताधारी और उनके लोग कह रहे थे कि किसानों की आय तो हम दुगनी करने की बात कर रहे हैं, किसान सड़क पे आ गया। तो ये माजरा क्या है? गणित की आप बात कर रहे हैं इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। वैसे ही आय किसानों की दुगनी हुई है कि जब कोरोना पैंडेमिक के टाइम पे गरीब के घर में खाना नहीं था खाने को, सड़कों पे थे लोग, और अंबानी की वेल्थ जाके चेक कीजिए गूगल पे कितनी डबल हुई थी। वैसे ही मोदी जी ये भी दुगना कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए कुछ नहीं है, मोदी जी का झूठ सबसे मजबूत, और अभी तक यही होता है। मोदी जी को ना ही कभी शर्म आ सकती है, मतलब पहला देश का ऐसा प्रधानमंत्री होगा या विश्व में पहला ऐसा प्रधानमंत्री होगा जिसको कोई, मतलब हमारे पास वो अवार्ड भी नहीं है प्राइज सम्मानित करने के लिए उनको, जो प्रधानमंत्री खुलेआम झूठ पे झूठ बोलता है। तो ये वैसे ही है। इन 3 कानूनों पे अगर बात करें, आप ज्यादा बेबाक बोल रही हैं, ये असंवैधानिक है। जब तक आप कानून बनाते हैं, पास होता है राज्यसभा, उच्च सदन, निम्न सदन, आप इस पे क्या कहेंगी? ये क्या थोपा जाने वाला? बिल्कुल थोपा जाने वाला कानून है। कानून ही टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक कानून है। आप सोचिए क्यों, आप देखें कि अगर आपको मैं अपने पास नौकरी पे रख रही हूँ, तो अगर मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो आपको आपकी और मेरी चलनी चाहिए ना, आप कम से कम कोर्ट तक तो जाए ना उसके अंदर। तो अगर आपको मैं हक ही नहीं दे रही आपकी बात सुनने का कोर्ट तक, क्योंकि हमारा जो देश का किसान है वो पढ़ा लिखा नहीं है, मैं बार बार ये कहती हूँ। आधे से 85% किसान के पास छोटे 2 हेक्टेयर कितना छोटा लैंड है, ना ही पढ़े लिखे हैं। तो उन किसानों को फंसाने की साजिश है कि जब आपने धान लगाया, मैंने आपसे यहाँ अनलिमिटेड खरीद लिया, या मैंने बोला मुझे फसल पसंद नहीं आई, मुझे नहीं चाहिए फसल, मैंने नहीं ली, तो आप तो रोते बिलखते रह गए ना। तो कुत्ता, आप तो मतलब वो कुत्ते वाली हालत कर दी, रोटी डालेंगे तो मैं फेंकूंगी तो खाएंगे। तो जब आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं आपके हाथ में, ना आप कोर्ट में जा सकते, ना आपके पास MSP है कि आपने फसल उगाई उसका दाम आपको मिलेगा, आपके धान सारा कोई खरीद के ले जाएगा, दोबारा 10 साल तक किसी ने अनलिमिटेड स्टॉकिंग करके आप ही का धान आपको महंगे रेट पे खरीदना पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो इस तरह का कानून ही कैसा जिसमें विपक्ष की सुनी ही नहीं। ये कानून आपने देखा होगा लोकसभा राज्यसभा में जबरदस्ती पास हुआ, ये कानून दोनों हाउसेस से पास हुआ, और जिसमें विपक्ष चिल्लाता रहेगा। बहुत ऑपोजिशन पार्टी ने धरने भी लगाए थे संसद के बाहर कि भैया हम इस कानून से खुश नहीं है, वो लोग समझ गए, तब भी ये कानून जबरदस्ती इस सरकार ने पास किया। तो इसे कहते हैं तानाशाही सरकार, इसे कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर इन्होंने खुद ही पढ़ा होता ना, वैसे तो इनके इतनी बुद्धि अकल ही नहीं है सब पढ़ने की, लेकिन खुद ही पढ़ा होता तो खुद ही पता चल जाता। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि जमीर जो है ना,
ऐसी सरकार में जाके लोगों के मर जाते हैं। आप मुझे बताएं क्या भाजपा में वो लोग बैठे नहीं होंगे जिनके माँ बाप किसान होंगे? बैठे नहीं होंगे, बैठे हैं। लेकिन इनके अंदर एक ऐसी ही वो चीज है ना कि पैसे से सब खरीद लिया जाएगा, पैसे पे से मुंह बंद करवा दिया जाएगा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग कि तू बोल रहा है ले पैसा, मुंह बंद कर, या डरा धमका देंगे। खुद के किस्से पुराने भूल गए, लेकिन दूसरे को कहेंगे तेरा बुरा करवा देंगे। तेरा बुरा करते हैं, एग्जाम्पल है, लोगों का बुरा कर देते हैं तो लोग डर जाते हैं, वो हो जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छा है कि इस मूवमेंट से हम सबको एक सीखने के लिए मिसाल मिल रही है कि यहाँ पे डर, आपका जो डर, अगर फियर भी आपको फील भी हो रहा होगा, यहाँ आके निकल जाएगा, क्योंकि ये पीसफुल प्रोटेस्ट है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार। उस तरीके से सब यहाँ सड़कों पे आके बैठे अपनी आवाज के लिए, और अगर वो 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे तो ये आधा इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे रितु सिंह जुड़ रही थी हमारे साथ। लगातार ऐसे बौद्धिक लोग पूरे देश से बात कर रहे हैं। एक ये कहा भी जाता है कि कलम अगर सो गई तो आपके जो ये तानाशाह, आपके जो ये राजनीतिक लोग हैं वो वतन बेच देंगे। तो ये तय होना चाहिए, ये तय कीजिए कि टीवी स्क्रीन पर बैठ के जो जहर आपके दिमाग में बोया जा रहा है उससे इधर निकलिए और लिखिए, पढ़िए। आज़ाद है देश, आप लिखिए पढ़िए, तभी चीज़ें, देश का मुस्तकबिल बदलेगा। आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहें। महाखबर के साथ मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।